रक्षाबंधन है, लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार 1:30 बजे तक बज रहा है, इसलिए हमने रक्षाबंधन कल ही मना लिया था। बहन जी आई थी और बहन जी ने भी कल ही अपना नेक पूरा कर लिया और हम भी कल राखी बांध कर वापस आ गए थे और प्रिया भी अपने घर राखी बांध के आ गई थी। सभी ने अपनी रक्षाबंधन कल ही मना लिया, लेकिन राखी का नेक कल कर लिया था, बाकी रक्षाबंधन तो आज ही मनेगा, क्योंकि 1:30 बजे के बाद तो फिर सब अपने अपने जगह पहुँच जाएंगे। शाम को इतना टाइम नहीं रहता। और ज्योति और प्रिया, आज मेरी छुट्टी है काम करने की। ज्योति और प्रिया फटाफट लगी हुई है कि आज मम्मी की पूरी तरह से छुट्टी है, इसलिए हम बैठे हैं दोनों ननद भाभी बातें कर रहे हैं। एक ही बहन जी आई, 2 बहन जी आ नहीं पाई, एक तो शायद आज आ भी जाए, लेकिन बड़ी वाली बहन जी को थोड़ी दिक्कत है, प्रिया जी की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो नहीं आ पाई, तो उनके पास हमें जाना होगा। अब बस नहा धो लेते हैं, क्योंकि फिर मंदिर जाएंगे और मंदिर से आने के बाद में इन बच्चों की जाने की तैयारी करेंगे और शायद दामाद जी भी जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि बेटी को भी अपने घर जाना है, इसकी भी ननद और वापस आएंगी, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। हेलो गाइज, अब हम गांव से फ्री होकर निकल लिए दिल्ली के लिए और हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। मम्मी पापा, वंश के पापा और मैं ना अपने मायके में मतलब गांव में तो राखी बांध आई थी, लेकिन बड़े वाले ताऊ जी ना बाहर रहते दिल्ली, तो उनके पास जा रही थी। और वहाँ बुआ जी है बड़ी, वो नहीं आने पाई थी, तो उनके पास जाना था मम्मी पापा को भी, तो हम निकल लिए थे। और ना मौसम बहुत अच्छा था, बारिश तो हुई नहीं, वैसे ठीक था मौसम। और गुड़गांव तक तो कोई ट्रैफिक नहीं था, लेकिन दिल्ली में तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। और अब हम पहुंच गए हैं गुड़गांव। ये देखो मॉल। और बताओ, आप सबकी राखी कैसी रही? क्या गिफ्ट मिले आपको? क्या आपने दिया? ज़्यादा क्लिप ना मैंने रक्षाबंधन पे ली नहीं, टाइम ही नहीं लगा। और हम यहाँ पहुँच गए थे दिल्ली। मैं पहुँच गई थी अपने भाई के पास। अब यहाँ ना बुआ जी बता रही मम्मी को वंश की बात, क्योंकि मेरा भतीजा हुआ ना, तब मैं और बुआ जी दोनों गए हुए थे, तब ये शरारत कर रहा था, तब बता रही है। बहुत सारी बातें की मम्मी बुआ जी माँ सब ने। और फिर 2 बज गए थे, मैंने राखी बांधी थी 2:09 या 10 मिनट पे। ये है मेरे सबसे बड़े वाले भाई, इनको राखी बांधी सबसे पहले। 6 भाई है भाई मेरे। सबका ना मिठाई से तो ऐसे मन भर गया था, कोई खा के खुशी नहीं था, छोटी छोटी बाइट ले रहे थे। और ये 2 येलो ड्रेस में है, ये है मेरी बुआ जी की पोती। अब मैं यहाँ बच्चों के बांधने लगी हूँ राखी। ये देखो, ये है मेरी सबसे बड़ी भतीजी। मिठाई तो कोई खा ही नहीं रहा था, ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए मैंने बांधी सबको राखी। और इधर माँ देख रही है, मम्मी और बुआ जी लगी हुई है बातें करने, क्योंकि कई दिन के बाद मिली थी मम्मी और बुआ जी। ये देखो, ये मेरे छोटे वाली भतीजी, ये आ गई बीच वाली। माँ देख रही है कैसे क्या कर रही है, क्योंकि माँ ना इन चीज़ों को बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा। मेरे 2 भाई रहते हैं वहाँ दिल्ली, तो एक की बांधी थी और एक है ये। और भाभी एक ही थी, एक भाभी बीमार हो रखी है, तो वो एडमिट है।
या ऐसे ही बच्चे मजाक कर रहे थे और भाई भी। ये अब बुआ जी बांधने लगी भाई को, क्योंकि मैं और बुआ जी साथ से आए थे, बस बुआ जी आके बैठी थी और तभी हम फिर आ गए थे। दो बुआ जी है मेरी, एक आने नहीं पाई, एक ही आई थी, ये सबसे बड़ी है। ये वंश कह रहा है कि मुझे भी बांध दो। ये देखो नानी से राखी बंधवा रहा है, और इसने ना मुझसे भी राखी बंधवाई कि राखी बांध दो। और मैंने इसको मिठाई नहीं खिलाई तो फिर बोला कि मिठाई खिलाओ। मैं बोली राखी और मिठाई तब दूंगी, तब पैसे लेके आओ, पहले राखी बांधते हैं ना तो पैसे देते हैं। अब बुआ जी बांधने लगी सभी बच्चों को। वंश ना बहुत शरारत कर रहा था, मान ही नहीं रहा था, कभी बाहर जा रहा था कभी अंदर आ रहा था। बच्चों के साथ ना इसका मन लग जाता है, जानता ही है उनको। और ये क्रिस के साथ तो बहुत ज़्यादा खेलता है। क्रिस है मेरा छोटा वाला भतीजा। अब बुआ जी मेरे को बांधने लगी। अब मैं भाभी को भाभी कह रही थी मेरी फ़ोटो वीडियो कुछ मत लो, क्योंकि भाभी ना फ़ोटो वगैरह कम करवाती है, शर्म आती है इनको। अब मैं भाई को राखी बांधने लगी और यार क्या हुआ, मैंने तिलक लगा दिया और मिठाई दे दी और राखी बांधनी भूल गई, उठ के चल पड़ी। ये देखो मिठाई भाई ने भी नहीं ली, सब थोड़ा सा मुंह मीठा कर रहे थे। अब देखो मैं उठ के चल पड़ी, राखी नहीं बांधी। ये है भाई मेरा भतीजा क्रिस। ये ना बहुत हेल्प करता है घर में सभी की, और वंश को भी बहुत अच्छे से रखता है। वंश का मन लग जाता है इसके साथ। ये खेल रहा था वंश क्रिस के साथ, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बेड के नीचे कभी बेड के ऊपर, इतनी शरारत कर रही थी। और हम ज़्यादा देर नहीं रुके, 2 ही घंटे रुके थे। और अब हम सबको बाय करके निकल लिए, कर दिया है। ये देखो सब आगे आगे है। माँ ना आते हैं तब इमोशनल हो जाती है। ज़्यादा देर तो जाने नहीं पाते भाई, थोड़ी बहुत देर ही जाया जाता, 1-2 घंटे मुश्किल से। अब हम घर के लिए निकल लिए थे, वहाँ से भाई के घर से फिर हम गए बुआ जी के, बड़ी वाली बुआ जी के घर। वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके हम, 1 घंटा ही रुके थे, क्योंकि रात को लेट हो जाते, फिर मम्मी पापा को भी जाना था गाँव में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।